हेलो दोस्तों, आपसे विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर के, ठीक है ना। देखिए साथियों, आज की जो वैकेंसी है ना, वो 2019 वाली वैकेंसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए आपने यहाँ पर लिखा हुआ देखा होगा राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी 2023, ठीक है। देखिए साथियों, हम 2023 की वैकेंसी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर लिख तो रहा था 2019, लेकिन बाय मिस्टेक यानी कि मिसप्रिंट हो गया था दोस्तों, इसलिए यहाँ पर 2023 लग गया। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, देखिए 2023 में भी राजस्थान हाईकोर्ट में ग्रुप डी यानी कि 4th क्लास की वैकेंसी आने वाली है। लेकिन साथियों, आपको एक बात और बता देता हूं, जो वैकेंसियां आपने 2019 में देखी थी, कब देखी थी? 2019 में जो वैकेंसियां देखी थी उसमें दोस्तों आपका एक तो एग्जाम था, ठीक है ना। क्या था? एक तो आपका दोस्तों एग्जाम था, और एग्जाम के अलावा दोस्तों आपका उसमें एक इंटरव्यू भी था, ठीक है ना। तो साथियों, एग्जाम प्लस इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपको राजस्थान में हाईकोर्ट ग्रुप डी की भर्ती के लिए सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन साथियों, जो 2023 वाली भर्ती की बता रहा हूं ना मैं, ये 2023 वाली भर्ती दोस्तों, आपको इसमें 10th क्लास क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें कुछ नहीं चाहिए, एक आपको इसमें जो है सर्टिफिकेट चाहिए सफाई कर्मचारी का। लेकिन साथियों, ये वैकेंसी आने वाली है। इससे पहले मैं आपको इस वैकेंसी की चर्चा करूं, मैं आपको 2019 वाली वैकेंसी के बारे में कुछ अपडेट आई है साथियों, वो बता दूंगा, ठीक है ना। यदि आप इन वैकेंसी के बारे में यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी 2023 वाली भर्तियों के बारे में यदि आपको डिटेल से जानना है तो मैं आपके लिए एक वीडियो और लेके आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन साथियों, इस वीडियो में मैं आपको वो 2019 वाली वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, जिसमें दोस्तों आपने 2019 वाली वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, आपने तो फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन आपको एक बता देता हूं नॉलेज के लिए, उस समय दोस्तों कम से कम 20 से लेकर के 22 लाख कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हाईकोर्ट ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया, ना ही कोई दोस्तों इन्फॉर्मेशन दी, ना उसके एग्जाम को लेकर के दोस्तों, ना उसकी एग्जाम डेट को लेकर के, ठीक है ना। अब साथियों, उसके बारे में अब जो अपडेट आई है वो क्या आई है, वो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको वैकेंसी के कुछ पॉइंट है उनको क्लियर कर लेना, ठीक है ना। देखिए साथियों, वैकेंसी के बारे में डिटेल से बताने के लिए और उसकी अपडेट बताने से पहले मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना जो विद्यार्थी हाईकोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, हाईकोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर के क्या अपडेट आई है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए साथियों, यदि आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर रहे होंगे ना, तो आपको पता होगा दोस्तों, आज से 3 महीने पहले ही मैंने आपको वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में बताया था कि आपका जो नोटिफिकेशन है ना, किसका एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको अगस्त में या फिर जुलाई के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, जुलाई के लास्ट वीक में और अगस्त में क्या प्रोसीजर हो रहा है, हाईकोर्ट क्या क्या काम कर रहा है, वो आप देख लीजिए, ठीक है ना। मैं आपको एक एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, यदि आपको विश्वास ना हो तो दोस्तों, मैं आपको वो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख लेना। आज से 3 महीने पहले दोस्तों मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई थी, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कौन कौन से पॉइंटों को आपको क्लियर करना वो देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन की। तो इसका नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, और इसमें जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट थी ना दोस्तों, वो आपकी क्या थी? वो आपकी 17 नवंबर से, किससे? 17 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर आपकी फॉर्म अप्लाई करने की डेट थी, किसमें? राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी में। ओके, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करें दोस्तों इसकी एग्जाम डेट की, तो दोस्तों उसमें एग्जाम डेट में पॉसिबल वाली डेट लिखी थी, और जो पॉसिबल यानी कि जो संभावित तिथि थी दोस्तों, उसमें अप्रैल लिखी हुई थी, ठीक है ना। क्या लिखी हुई थी? अप्रैल लिखी हुई थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों हुआ क्या? हुआ ये दोस्तों, नोटिफिकेशन में 1 महीने बाद दोस्तों जो अप्रैल है उसकी संभावित डेट थी ना दोस्तों, वो अप्रैल हटा दी गई थी, ठीक है ना। और वहां पर लिख दिया था दोस्तों कमिंग सून। क्या लिख दिया था? कमिंग सून लिख दिया था। इस तरह से वहां पर हमको देखने को मिला था। लेकिन साथियों, अब तक वो डेट हमको देखने को नहीं मिली है। अब यहां तक तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि नोटिफिकेशन कब आया था और इसकी दोस्तों एग्जाम डेट उन्होंने कब बताई थी। अब देखिए साथियों, आप लोग ये कह रहे होंगे कि सर, जब कभी भी आप हमको इस तरह की अपडेट बताते हैं, क्योंकि आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा दोस्तों कि मैं आपको हमेशा प्रूफ देता हूं, ठीक है ना। मैं बिना प्रूफ के दोस्तों बात नहीं करता, मैं हमेशा ऑथेंटिक बात करता हूं। अब देखिए साथियों, आपका यहाँ पर क्या प्रूफ है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रूफ मैं आपके लिए लेके आया और क्या हलचल हो रही है, ठीक है। अब देखिए, मैं एक पॉइंट के बारे में और चर्चा कर लेता हूं। वो पॉइंट क्या है दोस्तों? हाईकोर्ट की कमेटी, ठीक है। अब देखिए साथियों, हाईकोर्ट ने ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर के एक कमेटी गठित की थी, और जो कमेटी थी ना दोस्तों, वो आज से 4 महीने पहले गठित हुई थी, ठीक है। और जिस दिन ये कमेटी गठित हुई थी उस दिन मैंने आपको एक वीडियो भी अपलोड किया था इस कमेटी को लेकर के। अब दोस्तों, इस कमेटी में क्या डिसीजन आया था और क्या निर्णय लिया गया था वो मैं आपके लिए बता देता हूं। देखिए साथियों, इस कमेटी में जो निर्णय लिया गया था वो क्या था? इस कमेटी का निर्णय यह था दोस्तों, क्योंकि हाईकोर्ट जो है ना दोस्तों, वो अपने एलडीसी वाली वैकेंसी को करवाने में बिजी था। किसमें? एलडीसी वाली वैकेंसी, जो जेजेए की वैकेंसी आई थी हाईकोर्ट में दोस्तों 2500, उनको वो करवाने में बिजी था। अब दोस्तों उसमें बिजी होने की वजह से हुआ क्या दोस्तों? हुआ ये कि उसके पास ग्रुप डी की वैकेंसी को, किसको? 4th क्लास की वैकेंसी को करवाने के लिए पर्याप्त टाइम नहीं था, ठीक है। और ना ही उसके पास ऐसी कोई एजेंसी थी जो इसकी वैकेंसी को पूर्ण करवा सके। तो
दोस्तों उस कमेटी में ये डिसीजन लिया गया था कि हाई कोर्ट क्या करेगा, ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी है ना उनको किसी एजेंसी के लिए सुपुर्द कर देगा और एजेंसी इन वैकेंसी को क्लियर करवा देगी, ठीक है ना। जैसे कि आरपीएससी हो गई, आरएसएम एसएसबी बोर्ड हो गई, ठीक है। इस तरह से अपनी जो एजेंसी होती हैं जो अपनी ये ग्रुप डी की वैकेंसी को करवा सकें, इस तरह से उनको ये सुपुर्द करना चाह रहे थे, ठीक है। अब साथ ही उन्होंने जब इसमें निर्णय लिया था तो उन्होंने ये लिया था कि हम जो है ना हाई कोर्ट की ग्रुप डी की वैकेंसी को आरएसएम एसएसबी के हवाले कर देते हैं। और दोस्तों आरएसएम एसएसबी बोर्ड को उन्होंने निर्देश भी दिए थे कि इस भर्ती को जल्द से जल्द करवाने की कोशिश की जाए, ठीक है। लेकिन साथियों आरएसएम एसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष ने उन्हें बताया था, और जो उनकी कमेटी थी आरएसएम एसएसबी बोर्ड की जो एजेंसी होती है ना उसकी भी एक कमेटी होती है। अब दोस्तों उस कमेटी में क्या निर्णय लिया गया था, उन्होंने बताया था कि हम आपकी वैकेंसी को 100% 2023 में क्लियर करवा देंगे, लेकिन इसके लिए कुछ प्रोसीजर है। उन्होंने प्रोसीजर ये बताया था कि हमने जो वैकेंसियां इससे पहले निकाली है, यानी कि हाईकोर्ट की ग्रुप डी की वैकेंसी से पहले जो वैकेंसी निकाली गई है पहले आरएसएम एसएसबी उनको क्लियर करवाएगा, ठीक है। यानी कि जो वैकेंसी को नोटिफिकेशन वो निकाल चुके हैं। अब देखिए साथियों आरएसएम एसएसबी की यदि हम बात करें तो आरएसएम एसएसबी दोस्तों अब इसमें हलचल पैदा कर दिया हाईकोर्ट की ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर के। अब जो हलचल पैदा हो गई दोस्तों उसका मैं आपको एविडेंस दूंगा। अब दोस्तों आरएसएम एसएसबी ने जो हलचल पैदा की थी ना वो जुलाई के मंथ को लेकर के हलचल पैदा की थी, जुलाई और अगस्त को, ठीक है ना। अब जुलाई और अगस्त को लेकर के आपके पास क्या अपडेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको डायरेक्ट वो नोटिफिकेशन, मैं आपको डायरेक्ट वो प्रूफ देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ मैं आपके लिए बिना ऑथेंटिक न्यूज नहीं देता, ठीक है। देखिए साथियों ये आपका एक ट्विटर हैंडल है राधे मीना जी का। किसका? राधे मीना जी का। देखिए साथियों मैं आपको बता देता हूँ, एक तो होते हैं हमारे उपेंद्र यादव जो बेरोजगार अध्यक्ष है, ठीक है ना, एक हमारे राधे मीना जी। देखिए साथियों इन लोगों की मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन लोगों पर ट्रस्ट कीजिए, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ दोस्तों जब ये कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं ना तो दोस्तों वो 100% अगर हम ना मान के चले ना तो कम से कम 99% हम कह सकते हैं दोस्तों। 99% चांस होते हैं दोस्तों वो सही एवं सटीक होती है। 1-8% दोस्तों हम कह नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है जो कुछ भी ये इन्फॉर्मेशन लेके आए हो सचिवालय से, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन बाद में चेंज हो गई हो, इसलिए हम कह नहीं सकते। भाई दोस्तों ये 99% तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही एवं सटीक देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों ये लोग सचिवालय के आसपास ही रहते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और उनके पास दोस्तों इन्फॉर्मेशन आती रहती है, ठीक है ना। अब साथियों हाईकोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर के राधे मीना जी ने क्या ट्वीट किया था वो आप देख लीजिए। उन्होंने ऊपर लिखा था दोस्तों 50 से ज़्यादा विभाग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करवाएगा, ठीक है ना। कितने? 50 से ज़्यादा विभाग ऐसे हैं जिसमें 4th क्लास की कर्मचारियों की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना। अब वो बता दूं दोस्तों उनकी वैकेंसी कितनी है, 30,000 पदों पर वो भर्ती होगी, ये इन्होंने 4th क्लास की वैकेंसी को लेकर के कहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ग्रुप डी की बात कहाँ कही है, वो मैं आपके लिए बताऊंगा, आगे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसमें दोस्तों लिखा हुआ कि योग्यता इसमें 10वीं पास है और आरएसएम एसएसबी बोर्ड विभाग जो है इसको आयोजित करवाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं हाईकोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी को भी दोस्तों आरएसएम एसएसबी बोर्ड ही आयोजित करवाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि 15 जुलाई तक इसका स्पष्टीकरण आ जाएगा, आप निश्चिंत होकर के तैयारी करें किसकी, आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी जितनी भी आने वाली है उनकी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हाईकोर्ट वाली वैकेंसियों की। देखिए यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ था अगले पॉइंट में कि उच्च न्यायालय की ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के जुलाई में निर्णय हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में, आज से 4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, आप देख लेना, वो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है ना। वहाँ पर मैंने बताया था कि जुलाई या फिर अगस्त मान के चलिए, ठीक है ना, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा हाईकोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसियों को लेकर के, ठीक है। अब देखिए साथियों यहाँ पर हलचल हो गई है, जुलाई में आपका निर्णय हो जाएगा। और दोस्तों अगर मैं मान के चलूँ फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में दोस्तों आपको यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, किसका? एग्जाम डेट का, ठीक है ना। अब साथियों आप ये सोच रहे होंगे कि सर यदि इसका एग्जाम डेट का सपोज कीजिए नोटिफिकेशन देखने को मिल भी जाए तो हम मान के कैसे चलेंगे कि एग्जाम कब तक होगा। देखिए साथियों यदि मैं आपके एग्जाम की बात करूँ ना, किसकी? एग्जाम की यदि बात करूँ तो साथियों आपको कम से कम अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम करवाया जाएगा हाईकोर्ट ग्रुप डी का। और दोस्तों आरएसएम एसएसबी इसका एग्जाम करवाएगी, ठीक है। वैसे साथियों मैं आपको बता दूं आरएसएम एसएसबी ने जब अपना कैलेंडर जारी किया था ना तभी दोस्तों हाईकोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी को उन्हें मेंशन कर देना चाहिए था, लेकिन साथियों पता नहीं क्यों उन्होंने मेंशन नहीं किया। हो सकता है दोस्तों उनकी खुद की भी कुछ वैकेंसियां हों जिनकी वजह से उन्होंने मेंशन नहीं किया था। लेकिन साथियों अब आरएसएम एसएसबी इसकी जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है ना, इसके एग्जाम नोटिफिकेशन वो आपको अगस्त में डाल देगा। आपको क्या मान के चलना है, या तो आप लास्ट अक्टूबर मान के चलिए या फिर आप 1 नवंबर मान के चल सकते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, उसमें दोस्तों आपका एग्जाम हो जाएगा। अब देखिए साथियों मैं हनुमान जी की तरह आपको सीना फाड़ के तो दिखा नहीं सकता, जो मेरे पास एविडेंस आते हैं मैं तुरंत आपको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा हो कि हाँ मैंने आपके लिए कुछ प्रयास किया, छोटा सा भी प्रयास किया है, तो आप मेरे लिए प्लीज़ इतनी हेल्प कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।